कारज कारण रूप में विविध भेद मैं लीन, महाप्रलय सोई जानिए बीज रूप जग भी। विविध भेदों से युक्त सृष्टि प्रलय काल में कार्य से कारण रूपता को प्राप्त हो जाती है। इसी को महाप्रलय कहते हैं। बीज रूप में सारी सृष्टि पर ब्रह्म आधार पर अक्षर योग संयोग से परमाणु रूप हो जाती है। जगत का मूल रूप परमाणु है। कारज प्रकृति विकास जो शो कारण में होय, परमाणु सत्ता रहे एक पाद मह सोय। प्रलय में श्री प्रकृति का कार्य विकास कारण रूप में आ जाता है। केवल परमाणु सत्ता एक पाद में स्थित रहती है। कार्य रूप जब प्रकृति है सो है सृष्टि स्वरूप, कारज कारण हो गया यह प्रलय कर रूप। जब प्रकृति कार्य रूप में आ जाती है तब सृष्टि का स्वरूप बनता है, अर्थात सृष्टि का निर्माण होता है। कार्य का कारण रूप हो जाना ही महाप्रलय है। जगत के सभी पदार्थ प्रलय में प्रमाण रूप हो जाते हैं। जीव अनंत सत्ता रहे जीवन कर्म अनंत, पृथक पृथक एक पाद में व्यक्त विभक्त अनंत। प्रलय में अनंत जीव अपने अनंत कर्मों को लेकर अनंत सत्ता में स्थित रहते हैं और अपने भिन्न भिन्न कर्मों को पृथक पृथक अपने साथ लेकर एक पाद में ब्रह्म आधार पर आश्रित रहते हैं। सर्व जीवन मेले नहीं सर्व कर्म नहीं मेल, पृथक पृथक सबके रहे पुरुष असंग अमेल। जीव कुटस्थ चेतन पदार्थ है, इसलिए एक में नहीं मिल सकते। जड़ समवायी कारण वाले पदार्थ लय होकर अपने द्रव में मिलते हैं, इसलिए जीव नित्य होने से प्रलय या मुक्ति में किसी भी पदार्थ में मिलकर लय नहीं हो सकता। इसलिए जीव और उनके कर्म एक साथ रहते हैं। इस प्रकार समस्त जीवों के कर्म उनके साथ पृथक पृथक रहते हैं। इन सब के परे पुरुष असंग एवं निर्लेप होकर अनंत जीवों का दृष्टा स्वामी होकर अपने स्वरूप में स्थित रहता है। जीव ब्रह्म मिले नहीं जीव सनातन रूप, कर्म वासना साथ वह फिर आवे भवकूप। प्रलय में जीव ब्रह्म में मिलता नहीं, वह नित्य अनादि पदार्थ है। चेतन पदार्थ दूसरे पदार्थ में लय होकर नहीं मिलते। जीव के साथ कर्म वासना रहती है, जिससे वे पुनः सृष्टि में प्रकट होकर जन्म मरण दुख को प्राप्त करते हैं। आवागमन चक्र प्रभु की उपासना से छूटता है। मृत्यु या प्रलय होने से जीव के कर्म और भोग नहीं छूट सकते। उन्हीं कर्मों के भोग और निवृत्ति के लिए सृष्टि बनती है। अतएव सृष्टि होने के कारण जीवों के अनंत कर्म है। विविध जीव बहु कर्म है, भोग अनेक प्रकार, न्याय दोष है मिलन में अलग अलग सबकार। विविध जीवों के विविध कर्म है और उनके भोग अनेक प्रकार के हैं, इसलिए सब जीवों के कर्म एक में मिलने से न्याय में दोष आ जाएगा। इस कारण जीवों के कर्म और भोग दोनों अलग अलग उनके साथ रहते हैं। समस्त जीवों के कर्म भोग एवं संस्कार अपने अपने साथ रहते हैं। ज्ञानी अज्ञानी रहे धर्मी पापी भेद, भोगी अरु योगी रहे न्याय सहस दुख खेद। प्रलय में ज्ञानी अज्ञानी धर्मी पापी भोगी और योगी के भेद रहता है। उन अनंत जीवों के कर्मों के अनुसार सृष्टि होने पर दुख सुख का भोग प्राप्त होता है। सृष्टि बीज पर लय रहे जिमि सुस्पति संसार, उदय बीज फिर सृष्टि में विविध अनेक प्रकार। सृष्टि का बीज प्रलय में रहता है। जिस प्रकार सुस्पति में संसार रहता है, उसी प्रकार प्रलय स्थित बीज पुनः सृष्टि होने पर अनेक प्रकार से प्रकट होता है। प्रलय सुजान सुस्पति है जागृत सृष्टि स्वरूप, कारण कारज रूप है भाव अभाव स्वरूप। प्रलय सुस्पति के समान है और सृष्टि का होना जागृत के समान है। कारण का कार्य होना सृष्टि है एवं कार्य भाव का कारण स्वरूप हो प्राप्त होना प्रलय है। भाव सृष्टि है और उस सृष्टि का मूल कारण परमाणु में लय अर्थात अभाव हो जाना प्रलय है। अक्षर से सृष्टि चले
अक्षर माहि समाय, अक्षर करता सृष्टि का, परम पुरुष बल पाए। अक्षर से ही सृष्टि का निर्माण होता है और उसी में वह लय हो जाता है। परम पुरुष के आधार पर अक्षर द्वारा समस्त सृष्टि का निर्माण होता है। सृष्टि की क्रिया अक्षर द्वारा होती है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।